हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज शुक्रवार का दिन है और सावन मास है, एकादशी की पुण्यतिथि है और कृष्ण पक्ष है। दोस्तों, आज शुक्रवार के मंगल अवसर पर और एकादशी के काफ़ी लोग एकादशी का व्रत रखते हैं और जीवन में मंगल की कामनाओं के लिए और परिवार में सुख शांति के लिए एकादशी का व्रत रखा जाता है। भगवानों की आराधना की जाती है कि हमारा जीवन सुंदर है, हम सद्मार्ग की तरफ चलें, हम मन वचन और कर्म से भगवान के ध्यान में समर्पित रहें। इन्हीं भावनाओं से दोस्तों व्रत किया जाता है। मैं आज एकादशी के अवसर पर सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के अंकों की शुरुआत कर रहा हूँ। दोस्तों, जैसे कि हमने इससे पहले अंक में रामचंद्र की मर्यादा को तुलसीदास जी द्वारा रचना करने के लिए रामचंद्र जी को अनंत गुणों से संपूर्ण और उनकी कथाओं का जो विस्तार है वह असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है, जिनके विचार गंगा की तरह पवित्र और निर्मल हैं। और इस कलिकाल में जो जिनका चित्रण हमारे लिए अमृत के समान कार्य करता है और किसी को भी इसमें संशय नहीं होना चाहिए। ये तुलसीदास जी ने कहा कि कोई भी इसमें आश्चर्यचकित ना करे कि रामचरित्र में इतनी प्रतिभा और मानव जीवन के कल्याण की समस्त भावनाएं से के संग्रह से इस साहित्य की रचना हुई है। एक विधि सब संशय नहीं दूरी, सिर धरी गुरुपद पंकज दूरी, पुण्य सब ही बिनवऊ कर जोरी, करत कथा दी लागन। यानी इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और गुरु जी के चरण कमलों की रस को सिर पर धारण करते हैं। कभी भी दोस्तों गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै से। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले भगवान की शरण में जाने के लिए हमको गुरु की प्रेरणा, गुरु के सानिध्य की आवश्यकता होती है। सच्चा गुरु ही हमको भगवान की दहलीज तक, भगवान के चरणों तक, भगवान के आराध्य तक, भगवान की सेवा के लिए समर्पण भाव से जागृत करने की प्रेरणा हमको गुरु ही देते हैं। इसीलिए अनेक कवियों ने गुरु की महिमा का मार्मिक वर्णन करते हुए यही कहा है कि सबसे पहले गुरु ब्रह्मा गुरुदेव महेश्वर। गुरु ही मेरे लिए ब्रह्मा है, गुरु ही देव हैं। गुरु ब्रह्मा गुरुदेव गुरु महेश्वर, गुरु साक्षात। गुरु जो हैं साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर के समान है, जो परमेश्वर के तक जाने का रास्ता हमको बताते हैं। तो इस प्रकार गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए उन्होंने गुरु की वंदना की, जिससे उन्होंने ईश्वर को सिर नवाकर रामचंद्र के गुणों का निर्मल कथा करने का आशीर्वचन प्राप्त किया और श्री हरि के चरणों पर रखकर उन्होंने भगवान की रचना शुरू की। नौमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह शरीर प्रकाशा, जय दिन राम जन्म सुध गावई तीर्थ सकल चले आओ। यानी चैत्र मास की नवमी तिथि और मंगलवार को अयोध्या जी के इस चैत्र प्रकाशित करने का उनको मौका मिला, जिस दिन श्री राम जी का जन्म हुआ। वेद भी कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ अयोध्या यानी सारे तीर्थ अयोध्या में चले आए।
असुर नाग खग नर मुनि देवा, आय करें रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचें सुजाना, करें राम कल की दुनिया। यानी असुर हैं, नाग हैं, पक्षी हैं, मनुष्य हैं, मुनि हैं, देवता सब अयोध्या में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करने लगे, श्री रघुनाथ जी का गुणगान करने से। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं, अपने को परम शांति का और खुशी का एहसास कर रहे हैं, श्री राम जी के सुंदर कीर्तिवान जीवन का चित्रण कर रहे हैं। मन जय सज्जन बंद बहु पावक सरजू, जपई राम दय ध्यान द्रो सुंदर सी सरयू। यानी सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन सरयू नदी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। तो सरयू नदी भगवान रामचंद्र जी ने सरयू नदी से उनका अपार स्नेह था। वो जब भी सरयू नदी में जाते थे तो सरयू नदी भी गंगा यमुना सरयू निर्मल, गंगा है, यमुना है, सरयू है, ये तीनों नदियाँ निर्मल हैं। और यही निर्मल नदियाँ जब आपस में जुड़ती हैं तो एक पावन रूप ले लेते हैं, जो हमारे जीवन को अमृत के समान अमृत का रूप धारण कर लेते हैं। दरस परस सज्जन और पाना, रही पाप कर वेद पुराना, नदी पुनीत अमित महिमा अति, कहीं न सकई शारदा विमल मई। यानी वेद पुराण कहते हैं कि श्री राम जी के दर्शन और स्पर्श, स्नान, जलपान पापों को हटता है। तो वह नदी बड़ी ही पवित्र है, गंगा यमुना सरयू नदी बहुत ही पवित्र है, जो हमको जब हमको सरयू नदी के दर्शन हो जाते हैं, उनके शरीर के स्पर्श, सरयू नदी के स्पर्श होने से, उनके दर्शन करने से, उनके स्नान करने से हमारे अनेकों जीवन के पापों का अंत हो जाता है और हम पवित्र हो जाते हैं। इसकी महिमा अनंत है, जिसकी विमल बुद्धि वाले सरस्वती भी उसका वर्णन करने में पीछे रह जाती हैं, यानी सरस्वती भी उनका वर्णन करती है। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समझ विधि अति पावनी, चारि खान जग जीव अबारा, अवध रजी तनु नहीं संसारा। यानी यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है और सब तीनों लोकों में यह प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्रता की सूचक है। और जगत में अंडज हैं, स्वदज हैं, स्वेदज हैं, अद्भिज हैं और जरायुध हैं, यानी चार खान जो हैं। इस प्रकार से अनंत जीव हैं, जितने भी जड़ चेतन, जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं, इनमें से कोई भी अयोध्या जी में अपना शरीर छोड़ते हैं तो वह हमेशा के लिए इस संसार के भवसागर से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कोई भी संसार में नहीं आते हैं, वो भगवान की शरण में चले जाते हैं। जन्म मृत्यु के चक्कर से उनको छुटकारा मिल जाता है और भगवान के परम धाम में वो निवास करते हैं और वहाँ सुख शांति राम राज्य की स्थापना, राम राज्य के साथ मिल करके अपने शरीर, अपने जीवन का उनका जीवन उद्धार होता है, उनके जीवन का उद्धार होता है। तो यह सब विधिपुरी मनोहर जानी, सकल सीधि मंगल खानी, विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनद नसाय काम लंबा। यानी इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर और सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान समझा गया है। मैंने इस निर्मल कथा का, तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ करना शुरू किया है, जिससे सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। यदि हम राम कथा को सुनते हैं, निश्चित ही हमारे अंदर जो काम वासना होती है, जो हमारा घमंड होता है और जो हमारा दंभ होता है, व्यभिचार होता है, वह हमारा हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। और कभी भी दोस्तों आप सत्संग में जाइए, राम कथा का स्मरण करके राम की मर्यादा का वर्णन करिए। कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है, एक पत्थर भी उनके स्मरण मात्र से ही पिघल जाता है, मानव तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि बड़े बड़े महात्माओं को जिन्होंने अपने साध्य रूप में रखा, बड़े बड़े महात्माओं ने, बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े बुद्धिजीवों ने उनके नाम का स्मरण करके इस भवसागर से मुक्ति प्राप्त की है। रामचरितमानस ये नामा
सुनर सुबन पावि विश्रामा, मन करी विषय अनल घर जरही, सोई सुखी जो यही सरबरही। यानी उनका नाम, इनका नाम रामचरित्र है, और जिसके कानों में सुनने से, इनके नाम को सुनने से मानव जीवन के कामों में और हर प्रकार की सफलता मिलती है, और जीवन में शांति का आभास होता है। मन रूपी जो हमारा हाथी विषम रूपी दावानल में जल रहा होता है, हमारा मन रूपी हाथी जो है अनेक प्रकार की अग्नि की ज्वालाओं में जलता रहता है, अनेक प्रकार की कुंठित भावनाओं को छोड़ता रहता है। वह भी इसमें जो है वह भी यदि इस रामचरित्र की सरोवर में आपड़े तो वह सुख का अनुभव करेगा, यानी उसका जीवन साकार हो जाएगा, वह अपने जीवन में परम शक्ति को प्राप्त हो जाएगा। रामचंद्र का नाम सुंदर पवित्र सरिता की तरह है, सरयू नदी के समान है। गंगा यमुना सरयू निर्मल, और तीनों नदियों ने जिस प्रकार से रामचंद्र जी का स्पर्श मात्र से ही तीनों नदियों की आभा बढ़ गई, उसी प्रकार मानव मात्र भी उनके संपर्क में आ गई। इस अयोध्या नगरी में जहाँ पर भगवान रामचंद्र की मर्यादा का श्री गणेश श्री तुलसीदास जी ने किया, तो उन्होंने अपने को धन्य समझा, और मानव कल्याण के लिए उन्होंने हर एक मानव से कहा कि जो इस पवित्र स्थान पर आकर के भगवान राम के शरण में आता है, उनकी कथा सुनता है, वह हमेशा के लिए इस संसार के भय व्याधि लोभ मोह क्रोध से मुक्ति पाकर और हमेशा के लिए भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। रामचरित पुनि भावना बीरजेऊं दम शंभु सुहावन पावन, त्रिविधि दोष दुगधारिदावन, कलि कुचाल कुलि कलुष नसावन। यानी वह रामचरित्र मुनि के लिए, रामचरित्र मानस मुनियों के लिए प्रिय है, जो सज्जन हैं, जो मुनि लोग हैं, जो तपस्वी लोग हैं, जो रात दिन मोह माया की से विरक्ति हुए हैं, उनको आनंद देने वाला है। इस सुहावनी और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की थी। शिवजी ने भी इस पावन नाम की रचना करके और तीनों प्रकार के दोष और दुख हैं और दैत्यता दुख हैं, तीनों प्रकार के जो दुख हैं उनको दूर किया, दैत्यता को दूर किया। कलयुग के कुचाल हैं, कलयुग के जितने प्रकार के व्यभिचार हैं, कुचाल हैं, कुटिलता है और सब पापों का नाश करने वाला गया। अगर कलयुग में भी हम उसमें उन्होंने व्याख्या की थी दोस्तों, उसमें साहित्य की रचना की थी। 1631 में उन्होंने साहित्य की रचना की। उसमें उन्होंने लिखा कि कलयुग में जितने प्रकार के उसमें उतने पाप नहीं थे, धीरे धीरे कलयुग के पापों में वृद्धि होने लगी और मानव का भक्षक हो गया। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, जो पाप की चीज़ें हैं, जो अत्याचार की चीज़ें हैं, आज हमको हर जगह विद्यमान दिखने में मिलती है। और तुलसीदास जी ने उस समय रचना की थी। आज हम राजनीतिक क्षेत्र में देखते हैं, धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में देखते हैं, हर जगह पैसे की लूट हो रही है, शोध हो रही है। आदमी अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए सब कुछ कर रहा है। लेकिन कलयुग के पाप भी अगर भगवान रामचंद्र के शरण में ये पापी लोग, कोई भी हम जैसे पापी लोग इस भगवान के शरण में आएंगे तो निश्चित ही हमारा कल्याण हो जाएगा। हम इस आपाधापी से, इस मारामारी से, जिस प्रकार से आज मानव के लिए दानव बनता जा रहा है, उस दानवता से हम दूर हो सकते हैं। कलयुग में केवल रामचंद्र जी का नाम ही ऐसा है जिसके स्मरण मात्र से हमारा जीवन उत्तम हो सकता है और हम मानवता की श्रेणी में आ सकते हैं। हम दानव से मानव बन सकते हैं। आज मानव अपने वर्चस्व के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी हित के लिए समाज में अनेक प्रकार की हिंसा कर रहा है और अनेक प्रकार के अत्याचार कर रहा है, अनेक प्रकार से वर्चस्व बढ़ा रहा है। तो यह जो है इस प्रकार के कलयुग में किए जाने हुए जो अत्याचार हैं, वो भी अगर रामचंद्र का नाम जब तक नहीं लेंगे तब तक वह भगवान के शरण में नहीं आ सकते हैं, उनको सद्बुद्धि नहीं आ सकती है। यदि मानव मात्र को सद्बुद्धि अपने अंदर लानी है, अपने वर्चस्व का और अपने निजी जीवन का सही उपयोग करना है तो राम की शरण में आना पड़ेगा। राम की मर्यादा को देखना पड़ेगा, राम की मर्यादा के अनुसार अपना जीवन चलाना पड़ेगा। एक दूसरे का कटाक्ष करने से, किसी का अहित करने से, किसी का
किसी के लिए व्यभिचार करने से जिस प्रकार के कलयुग में इस प्रकार की चीज़ें देखने में आ रही हैं दोस्तों, वह जो है नितांत उसमें सुधार होना है। उसी के लिए अगर हम रामचरितमानस का अध्ययन करके बुराइयां करते हैं तो वह हमारे लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। अगर हम रामचंद्र जी का ध्यान करके, राम जी की गाथा करके, रामचंद्र जी का नाम लेकर के अत्याचार करते हैं, गलत बातें करते हैं, किसी को गलत बातें बोलते हैं, अपनी अशक्ति का प्रयोग करते हैं, वह रामचंद्र जी के साथ, भगवान के साथ महान धोखा है। दोस्तों, कभी भी हमको अच्छा मार्ग नहीं प्रशस्त होगा। एक तरफ हम भगवान का नाम लेते हैं, दूसरी तरफ हम दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हैं, संसार में गलत चीज़ें फैलाते हैं, समाज को दूषित करते हैं। तो इस प्रकार के भावों से हमको दूर होने के लिए राम की शरण में आना पड़ेगा, राम जी की इस गाथा का मर्यादा का वर्णन करना पड़ेगा और उसको अंतर्मन और बाहर मन से सोच करके अपने कलयुग में जो हो रहे कुचाल हैं, पाप हैं, उनका अंत करने के लिए केवल राम नाम शब्द है। अगर जब तक हम इसका मनन नहीं करेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे, अपने आत्मविश्वास से इसको अंतर्मन से नहीं सोचेंगे, तब तक हम वास्तविक जीवन को नहीं धारण कर सकते हैं। तब तक हम समाज में बुराइयां फैला सकते हैं। कार्य करना और कार्य को राम राज्य में किसी को भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन आज जो है उसका बिल्कुल नकारात्मक प्रभाव हो रहा है। अगर कोई अच्छा करना चाहता है उसको अच्छा नहीं करना देते हैं, क्योंकि यह कलयुग में इस प्रकार के कुशालों की रचना होगी। और अगर जब बुराई नहीं होगी तो अच्छाई नहीं हो सकती। बुराइयों से ही अच्छाइयाँ हम प्राप्त कर सकते हैं। राम राज्य में अगर रावण न होते तो इतना राम राज्य की स्थापना नहीं होती। तो उनको सुधारने के लिए हमको क्या करना चाहिए? मानव जीवन को सत्यता के मार्ग में ले जाने के लिए क्या करना चाहिए? यह रामचरितमानस उन्हीं जो सज्जन हैं, जो प्रिय लोग हैं, जो मुनि हैं और सुहावनी लोग हैं, पवित्र मानसिकता के लोग हैं, उनके जितने प्रकार के हमारे दुख हैं, दोष हैं, दारिद्र्य हैं, उनको इस कलयुग में अगर दूर करना है तो उसके लिए हमको रामचंद्र जी का स्मरण और उनकी मर्यादा का वर्णन करना पड़ेगा, जो अंतर्यामी है। रचिमहि निज मानस राखा, पाय सुषमय शिवासन भाषा, ताते राम चरित बराव धरेऊ नाम श्री धरेऊ नाम हिय हेरि हरसि हर, यानी श्री महादेव जी ने रचिमहि निज मानस राखा। महादेव जी, शिव जी ने, भोलेनाथ जी ने इसकी ओर रखकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा कि इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस का नाम रखा। इसका नाम रामचरितमानस इसलिए रखा कि उन्होंने पार्वती से कहकर श्री राम जी का नाम रखने का यश प्राप्त किया। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहूँ सुजन मन लाई, यानी मैं इसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, जिस राम कथा का सुंदर वर्णन भगवान शिव जी और पार्वती ने आपस में संवाद करके गई थी, मैं उसी रामचंद्र जी के नाम की सुहावनी कथा का वर्णन करना चाहता हूँ। हे सज्जनों, हे मनुष्यों, हे सज्जनों, आदरपूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। अगर आपका कोई भी इंसान सही मार्ग पर मानवता की श्रेणी में आना चाहता है, असली मानव बनना चाहता है, तो रामचंद्र जी का ध्यान करना पड़ेगा, उनकी कथा के अनुसार चलना पड़ेगा, उनकी मर्यादा के अनुसार चलना पड़ेगा, तभी हमारा उद्धार संभव है। अन्यथा हम नरक रूपी पाप में हमेशा डूबे रहेंगे, हम कभी भी अच्छा रास्ता नहीं पा सकते हैं। हमारे लिए केवल यही एक मार्ग है जिससे हम सद्मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं। अपना निजी और अपना स्वयं का, अपने परिवार का, अपने समाज का और राष्ट्र का उत्थान तभी हो सकता है जब हम राम राज्य की मर्यादा के अनुसार चलना शुरू करेंगे। अगर हम आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे की बुराइयां निकालेंगे, अनेक प्रकार के कुठाराघात करेंगे, व्यभिचार करेंगे, तो हमारा जीवन कभी सार्थक नहीं हो सकता है। हमेशा इसी प्रकार होंगे। जो भी देश आज पीछे जा रहा है, जो भी देश आज अवनति की तरफ जा रहा है, और उसके लिए उनके मस्तिष्क में दानव रूपी राक्षस प्रवेश कर चुका है। इसीलिए वह अपने मार्ग को भूलते जा रहे हैं।
और जहाँ उन्नति का मार्ग होता है, उन्नति के मार्ग वाले रामचंद्र की मर्यादा के अनुसार चलेंगे, निश्चित ही उनको सुख मिलेगा। और देश क्या, मनुष्य क्या, वो उसमें मानवता होगी और राम राज्य की स्थापना की रचना हो सकती है। दोस्तों, तो तभी कहा है जस मानस्ते ही जही विधि भयहूँ जग प्रचार रही हेत, अब सोई कहूँ प्रसंग सब सुमिर उमा हो सके। यानी यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार का बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, वह अब यही सब कथा में उमा और महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। यानी भगवान कभी भी कोई कार्य होता है, उमा और महेश जी को साक्षी रखते हुए तुलसीदास जी अपने मार्ग में आगे चलते हैं और इस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का के साहित्य की रचना करना चाहते हैं। उन्होंने अनेक प्रकार से अपनी रचना को बालकांड के प्रकरण में इस प्रकार से सविस्तार उन्होंने वर्णन किया, अपने को कहीं पर भी त्रुटि न हो, कोई पूरा समाज उसको माने, इस प्रकार से उनको भगवानों को साक्षी रखते हुए उन्होंने उस कार्य को करने का लक्ष्य प्राप्त किया। शंभु प्रसाद सुमति तुलसी रामचरित कवि तुलसी कहीं मनोहर मति होने वाली सुजन सुचित्र सुनी देवकारी। यानी श्री शिव जी की कृपा से उनके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ है। भगवान शिव जी की जिस पर कृपा होती है, निश्चित ही है उसका उसी प्रकार तुलसीदास के मन में भी सुंदर बुद्धि का विकास हुआ है। उसी बुद्धि को वह जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि बनने की प्रेरणा उनको प्राप्त हुई। अपनी बुद्धि के अनुसार वे इसे मनोहर बनाना चाहते हैं, इसको मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाना जानते हैं, किंतु फिर भी हे सज्जनों सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। अपने सुंदर चित्त में इनका राम नाम का ध्यान करके आप इसका मनन करके इसका अध्ययन करिए और इसकी अच्छाइयों को समझें। और इसीलिए मैं इसका गुणगान शिव जी और पार्वती जी को साक्षी रखते हुए करता रहा हूँ। ये तुलसीदास जी की शुरुआत जब उन्होंने बालकांड की रचना की, उन्होंने इस प्रकार से सब चीज़ों को मानव समाज के आगे रखा। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु वेद पुराण उदित साधु बरसई राम सुजस बरवारी मधुर मनोहर मंगलकारी। यानी सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, भूमि जो है सुंदर सात्विकी बुद्धि है और हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। जो हमारा हृदय है, हृदय में गहराई होती है। जितना हमारा हृदय गहरा होगा, जैसे कहा है कंबल ज्यों ज्यों भीगे त्यों त्यों भारी हो। यानी जिस प्रकार जैसे जैसे हमारे अंदर ज्ञान का सृजन होगा, वैसे वैसे हम अब हमारे अंदर धैर्य होगा, हमारे हृदय में जगह होगी, हमारे सहन शक्ति होगी, तो गहरा स्थान हमारे अंदर होगा। वेद पुराण हैं, वेद हैं और समुद्र हैं और साधु हैं, संत हैं, मेघ माने बादल हैं, ये सब हैं। ये साधु मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर जो साधु के समान मेघों की वर्षा होती है, अनेक लोगों के कल्याण करने के मेघ बरसात होती है, मेघ बरसात करते हैं। तो राम रूपी सुयश सुंदर यश की रचना करके मधुर और मनोहर मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी ने राम नाम के वर्णन का अनेक प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन किया है। उस चीज़ को हमको सोचना चाहिए और वास्तव में रामचंद्र जी का नाम जिन्होंने भी अपने आराध्य देव समझ करके उनका ध्यान लगाया, रामचरितमानस का अध्ययन किया, रामचरितमानस के बारे में जन जन तक जिसको ज्ञान फैलाया, वास्तव में वो आज प्रेरणा के स्रोत हैं। और रामचंद्र जी के जीवन से हमारे जीवन में कल्याणकारी विलक्षण प्रतिभा पैदा हुई है। आज भी दोस्तों कितने लोग ऐसे हैं जो रामचंद्र की महिमा के गुणगान से पवित्र जीवन यापन कर रहे हैं और उनका जीवन कल्याणमयी हो गया है, सुखदायी हो गया है। तो राम की अंततो गत्वा हम इस कलयुग के कलिकाल को
समाप्त करने के लिए, कलयुग के पापों का हरण करने वाली और अपनी कर्तव्य निष्ठा से काम करने के लिए, अपने 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 आधिपत्य को समाये रखने के लिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए रामचंद्र जी का गुणगान करना, उनकी महिमा का वर्णन करना, मर्यादा के अनुसार चलना हमारे लिए नितांत आवश्यक है। कलयुग के पापों का हरण करने का मात्र यही सहारा है। लीला सगुन जो कहीं बखानी, मोह सचता कहीं मलरामी, प्रेम भगत जो भरे न जाई, सोई मधुरता सुशीलताई। यानी सगुण लीला का, यानी साक्षात रूप में भगवान की उपासना करना, सगुण लीला का विस्तार से वर्णन करते हुए तुलसीदास ने कहा है कि राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है। यानी जल जिस प्रकार निर्मल शरीर, हमारे शरीर को निर्बल बनाता है और जो मल का नाश करके हमारे अंदर जो व्याधि होती हैं, विकृति होती हैं, हमारे अंदर जो पाप होते हैं, उन पापों को धो करके और प्रेम भक्ति का वर्णन करने का हमको सौभाग्य प्राप्त करते हैं। और यही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। यही रामचंद्र जी के नाम की वास्तविकता का सही प्रसाद है। सो जल सुखद साध हित कही, होई राम भगत जन जीवन सोई। मेघा महीगत सो जल पावन, सगिल सुवन मग चलऊँ सुहावन। भरेऊँ सुमान सुदल सिराना, सुगत शीत रुचिचार सिराना। यानी सो जल सुकृत साल हित होई, यानी वह राम सुयस रूपी जल राम भगत जन जीवन सोई, यानी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है। वह पानी, जब पहले भी प्रकरण आया है दोस्तों, तो धान जो होते हैं बिना पानी के उनकी वह पैदा नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार रामचंद्र के नाम के बिना मनुष्य अस्तित्व विहीन है। जिस प्रकार धान बिना वर्षा के अस्तित्वहीन है, उसी प्रकार मानव जीवन भी रामचंद्र के नाम के बिना अस्तित्वहीन है, कहने का तात्पर्य है। और श्री राम जी के भक्तों का जीवन दान है। श्री रामचंद्र जी के लिए, मानव जीवन के लिए श्री राम जी का नाम जीवन दान के समान है। और वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा, सिमट कर सुहावनी कान रूपी मार्ग से चला और मानव हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। यानी वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। यानी जिन्होंने रामचंद्र जी का वही पवित्र जल जो है बुद्धि रूपी पृथ्वी पर अगर गिरता है, तो पृथ्वी पर गिर करके अनेक प्रकार के नई बीजों का उदय होता है, नए पेड़ पौधे लगते हैं, नई रचना होती है। उसी प्रकार रामचंद्र जी की महिमा, अगर आदमी कितना भी कूपमंडू बन जाए, कितना भी पापी बन जाए, अगर राम का नाम का स्मरण करता है, वो राम का नाम उनके लिए जिस प्रकार धान के लिए जल इतना अत्यंत आवश्यक है, उसी प्रकार राम जी का नाम भी हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी हमारा अज्ञान रूपी अंधकार से हम ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर बढ़ने लगते हैं। यानी हमारा जीवन सकारात्मक, नकारात्मकता भी अगर हमारे अंदर भरी हुई है तो वह भी हमारे लिए सकारात्मकता का, प्रकाश का उदीयमान है और हमारा जीवन उसी में सार्थकता प्राप्त कर सकता है। वही शरीर, वही चीज़ जो है एक नया स्वरूप लेकर के हमको सुख देने वाला होता है। तो जल की धारा जिस प्रकार पृथ्वी पूरी सूख जाती है, सूखी हुई पृथ्वी को अगर जल मिल जाता है तो उसमें नया जीवन दान आ जाता है। उसी प्रकार धान होते हैं, बिना वर्षा के धान कभी नहीं पैदा होता है। उसी प्रकार बिना रामचंद्र जी के नाम के बिना इस कलयुग का कल्याण नहीं हो सकता है। अगर कलयुग में सही मायने में अगर मानव को अपना उत्थान करना है, मानव को अपने शरीर का विकास करना है, अपने जीवन का विकास करना है, अपने देश का विकास करना है, अपने परिवार का विकास करना है, समाज का उत्थान करना है, तो बिना रामचंद्र के नाम के बिना हम किसी भी दहलीज पर खड़े नहीं उतर सकते। दोस्तों, इस प्रकार की रचना तुलसीदास जी ने सालों पहले कर दी थी। यही आज हमारे जीवन में सार्थक रूप दे रही है। आज मानव के लिए घातक हो गया है। इसका मुख्य कारण यही है कि मानवता जीवन भर मानवता को आदमी खोते जा रहा है,
क्योंकि रामचरितमानस का पाठ करते भी उसका अंदर और भीतर से सही आंकलन न करने की वजह से मानव जो है भ्रमित हो गया है। इस भ्रमित हुए विचारों को दूर करने के लिए हमको जिस प्रकार जल की धारा से धान के लिए जल की धारा अमृत के समान है, उसी प्रकार रामचंद्र जी के स्मरण मात्र से, रामचंद्र जी का ध्यान लगाने से हमारा जीवन भी उस पापों के कूप मंडूक में गिरे हुए मानव को शांति का आभास होगा, कल्याण होगा, उसी से हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का सृजन कर सकते हैं और अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। यही हमारे लिए कलयुग में सबसे बड़ा जो भी कहीं पर भी अपने कार्य क्षेत्र में है, अपने चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, कहीं पर भी कार्य कर रहा है, अगर वह राम के नाम को धोखा देगा, राम के नाम से गलत कार्य करेगा, तो निश्चित ही भगवान उसको कभी माफ़ नहीं करेंगे। ये निश्चित है, ये मेरा अंतर्मन से मैं बोल रहा हूँ और यही बात भगवान की रचना में है, भगवान की महिमा में है। उनके नाम के साथ जो छलावा करेगा, निश्चित ही वह कूप मंडूक में जाके उसका जीवन चला जाएगा, वो गर्त में जाएगा। वह कलयुग भी उसके लिए नरक के समान होगा। अगर कलयुग में वास्तविक सार्थकता पैदा करनी है, राम राज्य की स्थापना करती है, राम की महिमा का वर्णन करना है, तो हमें रामचंद्र के नाम को एक जल की बूंद के समान मान करके, अपने को चेतना का अनुभव करके, अपने को जागृत करते हुए, अपने जीवन में परिवर्तन करते हुए, मानवता के साथ मानवीय व्यवहार करके अपने जीवन को उत्तम बनाना चाहिए। तभी हम भगवान की वास्तविक पुजारी कहलाएंगे, भगवान को मानने वाले कहलाएंगे। सुठी सुंदर संवाद बरो विरजे बुद्धि विचार, तेहि पावन सुभक्षरो घाट मनोहर। यानी इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद, भुसंडी गरुड़, शिव पार्वती भुसंडी हैं, गरुड़ हैं, उन्होंने आपस में संवाद किया था। शिव और पार्वती जी ने राम जी के बारे में संवाद किया था। याज्ञवल व भरद्वाजी, जो पहले भी मैंने आपको बताया था, रामचंद्र के स्वरूप को, रामचंद्र के रूप की उन्होंने महिमा की। और तुलसीदास और जो भी संत हैं, सभी ने रामचंद्र की महिमा का गुणगान किया और उनको इस भवसागर के अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त हुआ और वह इस भवसागर के कूप मंडूक से उनका जीवन सार्थक हो गया और वह मुक्ति को प्राप्त हुए। इस संसारिक भवबंधन से उनको हमेशा के लिए छुटकारा मिला और उनके देवताओं के साथ उनका वास होने लगा, वह देवतुल्य हो गई। तो दोस्तों, तो वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर चार मनोरथ घाट हैं। इन जो काकभुसंडी और गरुड़ हैं, और शिव पार्वती हैं, याज्ञवल्क्य को भरद्वाज हैं, तुलसी और आधुनिक जो संत हैं, जो सज्जन हैं, जो रात दिन रामचंद्र की महिमा में लगे हुए हैं, जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके, अपने कर्तव्यों को करते हुए, अपने परिश्रम लगन को करके कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं, वह आज रामचंद्र के नाम को लेकर के अगर आगे बढ़ेंगे, निश्चित ही हमारा जीवन सार्थक होगा और हम परम सिद्धि को प्राप्त करेंगे और हमारा जीवन सार्थक होगा और हम अपने जीवन में लगातार उन्नति करेंगे। दोस्तों, एक बार क्या हुआ था, आदि गुरु शंकराचार्य थे, उनके शिष्य ने उनसे पूछा, दोस्तों, तो गुरुवर, संसार यदि मिथ्या है, यह संसार अगर बेकार है, तो संसार के बंधनों से मुक्त होना मनुष्य के लिए इतना कठिन क्यों है? तो शंकराचार्य ने उनके हाथ में कमंडल था, लोग जानते हैं शंकराचार्य के बारे में। वे बोले कि अभी मेरे को इस कमंडल ने पकड़ा हुआ है और जैसे ही वह मुझे छोड़ देगा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। शिष्य इसमें बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया, उसको असंभव होने लगा और पूछने लगा, भगवत क्यों विनोद करते हो, क्यों मजाक उड़ाते हो? कमंडल तो आपके हाथ की पकड़ में है
कमंडल जो है वह आपकी हाथ के पकड़ में है। यानी आप कह रहे हैं कमंडल मेरे को छोड़ेगा, तो कमंडल जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तो कमंडल तो आपके हाथ के अंदर में पकड़ा हुआ है। आप जब चाहें तब इसे छोड़ सकते हैं, जब आपकी मर्जी तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ये शिष्य ने उनको जवाब दिया। तब शंकराचार्य बोले कि हे वत्स, हे पुत्र, मेरा कमंडल से बंधन है, यानी इस संसार रूपी माया मोह से हमारा बंधन है, मन का भ्रम मात्र है, मन का भ्रम मात्र है। मैं इससे तब तक बंधा हूँ, यानी मैं इस माया जाल से तब तक बंधा हूँ जब तक मैं स्वयं को बंधा हुआ अनुभव करूँ। जब तक मैं इसका एहसास करता हूँ कि मैं इसमें बंधा हुआ हूँ, तो वह भ्रम टूटते ही स्वतंत्रता की राहें स्वतः खुल जाएंगी। जिस दिन मेरा ये अज्ञान रूपी भ्रम खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खुल जाएगा, उसी दिन मैं अपने को स्वतंत्र आज़ाद महसूस करूँगा। इसी प्रकार जब तक मनुष्य संसार को सत्य मानता है, वह उसके बंधनों को भी सत्य मानकर स्वयं को बंधा महसूस करता है। दोस्तों, वे आगे यह भी बोले कि जिस समय उसका विवेक जागता है, मानव जीवन का जिस समय भी विवेक जागता है, हमारे अंदर किसी भी प्रेरणा से कहीं से भी कोई विवेक आ सकता है, उसी विवेक से हम, यानी बिना विवेक की बुद्धि होती है, विद्या होती है। बुद्धि और विद्या का सबसे पुनीत वह होता है विवेक होता है। बुद्धि और विद्या से हमें विवेक पैदा होता है, जिससे हम कार्यों को कार्य रूप में परिणित करते हैं, कार्यों को करने की जिज्ञासा रखते हैं, कार्यों को संपूर्ण करना, कार्यों में गतिविधि लाना, कार्यों में गुणवत्ता लाना, वह हमारे विवेक का सूचक होता है। और इसी प्रकार उन्होंने कहा कि उसे संसार से मिथ्या होने का भान होता है, भय होता है। उसी प्रकार संसार के बंधन भी उसके सामने मिथ्या सिद्ध होकर क्षण भर में खुल जाते हैं। तो संसार के जितने भी प्रकार के बंधन होते हैं, अगर हम इस मिथ्या को छोड़ दें, सिद्ध का क्षण भर में ये खुल जाएंगे और वैराग्य का सवेरा माया के अंधकार को सदा सदा के लिए दूर कर देगा। जो हमारे वैराग्य का अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार जो हमारा है, उससे हम हमेशा मुक्त हो जाएंगे। यानी जिस दिन हमको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, इस कमंडल ने मुझे बंधन अज्ञान रूपी अंधकार में बांध रखा है, जिस दिन मैं इस अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्ति पा जाऊंगा, राम की शरण में आ जाऊंगा, उसी दिन मेरे को ये ज्ञान रूपी प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार मेरा खत्म हो जाएगा। मैं इस भवसागर के कमंडल रूपी भवसागर में बंधा हुआ हूँ, इस बंधन से मुक्ति पाऊंगा। तो दोस्तों, इस प्रकार के प्रकरण हमारे जीवन में आते हैं और ये जो है ये रामचंद्र की महिमा का सबसे बड़ा गुण है। दोस्तों, जब हमारे अंतर मन में और भीतर मन में भगवान का वास होता है, तो तुलसीदास जी ने भी यही भाव लेकर के रामचंद्र की महिमा का वर्णन किया। और इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर संवाद हुए हैं, वह संवाद हैं काकभूषणी और गरुड़ जी का, शिव पार्वती का, याज्ञवल्क्य को, भारद्वाज का, तुलसीदास और संतों का। तो उन्होंने मिलकर के रामचंद्र जी की माया का, रामचंद्र की मर्यादा का सुंदर सा वर्णन किया है। और हर जगह इस प्रकार के प्रसंग आते हैं। इसी से रामचरितमानस की रचना हुई। दोस्तों, आज के प्रकरण में हमने यही पढ़ा कि भगवान रामचंद्र की महिमा सरयू नदी के समान, गंगा यमुना सरयू निर्मल के समान है। और हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में तभी आ सकते हैं जब हम अनेक प्रकार के कलयुग के बंधनों में बंधे हुए जो भी हमारा जीवन है, उस बंधन से दूर हुए और मानवता का रामचरित के समान अपने भावों को, अपने विचारों को, अपने लक्ष्यों को और अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करें और अपने सात्विक जीवन से अपने बुद्धि का प्रयोग करें। हृदय में भगवान को गहरा स्थान दें, वेद पुराणों के अनुसार और समुद्र की गहराई के अनुसार अपना चिंतन बनाएं। और जिस प्रकार धान की खेती के लिए जल नितांत आवश्यक है, उसी प्रकार मानव जीवन के कल्याण के लिए रामचंद्र जी का ध्यान करना,
रामचंद्र जी की कथा का स्मरण करना, रामचंद्र की मर्यादा का अनुसरण करना मानव जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। जब तक मानव जीवन वास्तविक रूप से अपने अंदर और भीतर से रामचंद्र की वास्तविकता को नहीं जानेगा, तब तक हम इस भवसागर के बंधन से दूर नहीं हो सकते। इन्हीं कामनाओं के साथ आज के अंक में बस इतना ही दोस्तों। मैं फिर आगे का प्रसंग कल फिर कहूँगा, और तब तक के लिए सभी को आज शुक्रवार के अवसर पर सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। सबका जीवन सार्थक बने, सब जो है रामचंद्र के अनुसार अपने जीवन को बनाएं, अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करें। देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें रामचंद्र जी के जीवन के समान अपने को बनाना चाहिए। और अनेक प्रकार की समाज में जिस प्रकार की इस कलिकाल में अनेक प्रकार की दुराचार, व्यभिचार और गलत विचार फैले हुए हैं, और चाहे वो राजनीति में हो, आध्यात्मिक हो और सामाजिक स्तर में हो, तो उसको हमको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हर मानव को मानव से प्रेम करना चाहिए। प्रेम रामचंद्र जी हर प्रकार के व्यक्तियों से प्रेम करते थे। घृणा उनके जीवन में, उनकी मर्यादा में घृणा से वह घृणा ही करते थे। घृणा को कभी उन्होंने जो गलत आदमी थे उनको भी उन्होंने सज्जन बनाने का प्रयास किया। यानी कोई भी आदमी गलत बोलता है, गलत करता है, उसको सही मार्गदर्शन देना चाहिए, न कि उसकी अवहेलना करनी चाहिए। अगर हम उसकी अवहेलना करेंगे वह और गलत कार्य करेगा। तो गलत कार्यों को सुधारने के लिए, गलत कार्यों से सही मार्ग में लाने के लिए हमको रामचंद्र की मर्यादा के अनुसार चलना पड़ेगा, तभी हमारा समाज उत्थान कर सकता है। अगर हम एक दूसरे की बुराई करेंगे, एक दूसरे के गुण का गलत प्रयोग करेंगे, तो उससे हमारा जीवन समाज में दूषित वातावरण बनेगा, समाज में विघटन होगा और समाज जो है अनेक भागों में बढ़ जाएगा, और जिससे हम सही माने में मानव कहने के अधिकारी नहीं होंगे। यदि हमको सच्चे मायने में रामचंद्र जी की जैसी मर्यादा की रचना करनी है, इस कलयुग के पापों से मुक्ति पानी है, तो हमें मानवता को बनाने के लिए आपसी सहयोग, प्रेम, सौहार्द, सद्भावना से हरेक कार्य को, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों को गति देना पड़ेगा। भगवान के मंदिर में हाथ जोड़ने से या भगवान के वो करने से, लोगों में दिखाने से कोई फायदा नहीं है, जब तक हम अंदर और बाहर से भगवान को वास्तविक न मानें। दोस्तों, ये बात निश्चित है, ये सत्य है, ये यूनिवर्सल सत्य है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। भगवान की शक्ति में इतना दम है। अगर हम भगवान को साक्षी रखते हुए किसी भी कार्य को करेंगे, अगर कोई मुझसे बुरा भी कर रहा है, मुझे अगर उसको सहने की शक्ति है, मैं उसको सकारात्मक रूप से उसका उत्तर दूंगा, तो उससे मेरा जीवन कृतार्थ होगा। वही मानवता की सबसे बड़ी पहचान है। अगर एक आदमी में से गलत बोलता है, मैं फिर उससे गलत बोलता हूँ, तो ये मानवता की पहचान नहीं है। मानवता की पहचान तभी होती है जब हम दूसरे की बातों को सहन करके, दूसरी बातों को सुन करके उसका सकारात्मक उत्तर दें। वही हमारे जीवन के लिए सार्थक है। तभी हम राम राज्य की स्थापना कर सकते हैं, तभी हम इस भवसागर से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अंत में बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद, सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबका धन्यवाद। हमें अपने जीवन को उत्तम बनाने के लिए रामचंद्र के गुणों के अनुसार अपने जीवन को भी साधना चाहिए, और अपने निजी जीवन में, अपने दैनिक जीवन में, अपने कार्यों में, अपने कर्तव्यों में उनके अनुसार कार्य करने के लिए तुलसीदास जी ने जिस प्रकार की रचना का वर्णन किया है, उस पथ को अपनाना चाहिए। उसी से हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। सबको मेरा धन्यवाद, सबको आशीर्वाद।